पूर्ण फैक्ट, कितना खूबसूरती से सजाया है ना। मुझे देखो, दू दू दू, खुद की नज़र लगती है क्या। आज तो रुद्र को मुझे तारीफ करनी ही पड़ेगी, एक बार नहीं कई बार सारी रात। आखिरकार आज रात की इस खूबसूरत लुक में रुद्र कहाँ है। वो फ़ोन भी नहीं उठा रहा। उस जगदम्बा ने सारा मूड खराब कर दिया था। एक काम करती हूँ, मैं खुद ही जाकर उसे मनाती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरी सुहागरात 2 बार बर्बाद हो। कोई नहीं, ये रानी है। सब लोग, क्या बकवास है ये, क्या है ये सब। जगदम्बा, ये सजावट, ये सब क्या है। तपस्या, तू ऐसा क्यों कर रही है। मैं अभी अभी शादी करके आई हूँ और तुझसे रहा नहीं गया ना। तूने भी शादी कर ली और शादी करके तू मेरे ससुराल क्यों आए है। हाँ, तू मेरे ससुराल क्यों आए है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ। कुछ देखना चाहती है। मैं कैसे भूल गई ये। तो कैसा लग रहा है मुझे देखकर। क्या मैं खुश लग रही हूँ। हाँ, मैंने तुझसे कुछ पूछा है जगदम्बा। मैं तुझे खुश दिख रही हूँ। तपस्या, नई नई शादी हुई है मेरी जगदम्बा। 2 दिन भी नहीं हुए हैं। मैं अभी तक इस घर में सेटल भी नहीं हुई हूँ। तुझे पता भी है, शादी करके एक लड़की को नए घर में अपनी जगह बनाने के लिए कितने सारे चुनौतियाँ झेलनी पड़ती हैं। ऊपर से तू एक मौका नहीं छोड़ती मुझे चोट पहुंचाने का। मेरी तपस्या, तुझे चोट पहुंचाना बिल्कुल भी मेरी मंशा नहीं थी। तू नहीं, तू तो हर बार मुझे कंपटीशन करना होता है जगदम्बा। क्यों तुझे इतनी जलन होती है मुझसे। क्यों तुझे हमेशा मुझसे आगे निकलना होता है। जब दत्ती तुझे देखा नहीं गया था ना कि मैंने रुद्र से शादी कर ली, तो तूने उस शिवाई के साथ भागकर शादी कर ली। क्यों से पट्टी पड़ा दी तूने माया दी को कि माया दी के जरिए तू इस घर में घुसी। उसके बाद तुझे चैन नहीं मिला ना कि आज तू मेरी और रुद्र की स्पेशल नाइट बर्बाद करने पर तुली है। हाँ, मेरा कमरा सजा है तो तूने अपना कमरा ही सजवा लिया। तू क्यों कर रही है ये सब जगदम्बा। तू चाहती क्या है। क्यों मेरी खुशियों के बीच पड़ रही है तू। क्यों लगता है तुझे कि मैं हमेशा से ऐसी ही हूँ। तो तू ऐसी नहीं थी क्या। तू अटेंशन सीकर है। तुझे वो हर चीज़ चाहिए होती है जो मेरे पास है, क्योंकि उससे बेहतर तो अपने लिए सोच भी नहीं सकती। जो इंसान दूसरों की खुशियों के पीछे हमेशा पड़ा रहता है ना, उसके साथ जिंदगी में कभी कुछ अच्छा नहीं होता। तुझे वही मिलता है जो तू दूसरों के साथ करती है। तू अपने स्वार्थी कारणों से यहाँ आए है। तू मेरी खुशियों पर ग्रहण लगाने आए है ना। सिर्फ हाँ, तेरे इस मासूम चेहरे के पीछे जो चालाक लड़की छुपी हुई है, मुझे अब वो साफ दिखाई दे रही है। मैं तेरे बारे में बिल्कुल सही थी जगदम्बा। अपने हर एक क्षण से तू साबित कर रही है कि मैं तेरी सौतेली बहन हूँ। वही सब कुछ जो मेरी शादी में तूने नहीं कर पाए, वो मेरे घर में घुसकर करना चाहती है। अच्छा बेबी, ये तेरा घर नहीं, ये मेरी जमीन है। रुद्र देशमुख, समय होने देगा। इतनी अकड़ है तुझमें कि गिनते गिनते लाइट निकल जाएगी। लेकिन अच्छा, मैं ये सब होने नहीं दूंगी। और अब ये क्या, तूने अपनी मनमानी कर दी। तुझे लग जाएगी। प्लीज़ तपस्या, प्लीज़ आराम से। तुझे लग जाएगी मेरी बात। तू सुन तपस्या, अब अगर चिड़िया खुद शिकारी के पास आ जाए तो शिकारी उसे छोड़ दे, ये तो फेयर होगा नहीं। पुअर जगदम्बा, यू नो वॉट। इससे पहले कि तू मेरा कीम बिगाड़े, मैं तेरा खेल ओवर कर दूँ। तू देख रही है तपस्या क्या चल रहा है। माया दी, आप ही बताए ना कि इस घर में क्या चल रहा है। तपस्या, तुझ में क्या गड़बड़ है। तू अपने घर में ऐसे क्यों बर्ताव कर रही है। अपने घर, माया दी, अगर ये मेरा घर होता ना तो मेरी खुशियों को ऐसे सेकेंडरी ट्रीटमेंट कभी नहीं मिलता। मैंने, रुद्र ने, सासू मॉम ने, इनफैक्ट पूरी फैमिली ने कहा ना कि जगदम्बा का इस घर में रहना बिल्कुल ठीक नहीं है। सारे परिणामों के बारे में सोचने के बाद ही मैंने ये फैसला किया है। तुम नहीं समझ पाओगी कि तपस्या अजरी होगी कि तुम मुझ पर थोड़ा सा तो भरोसा करती। आप ऐसे फैसले लेती हैं ना माया दी तो आप पर कोई भरोसा नहीं करेगा। पहले आपने इन्हें घर में रख लिया और अब ये सब। मुझे जगदम्बा का जन्मला समझ में आ रहा है, लेकिन आपका रीजन क्या है। आप इसको क्यों कर रही हैं। क्या रुद्र और शिवाय में कोई फर्क नहीं है जगदम्बा और मेरे में। क्या जगदम्बा को भी आप इस घर की बहू मानती हैं। नहीं ना, तो फिर मुझे मेरी खुशी क्यों बर्बाद करनी पड़ रही है इसकी वजह से। आज रात की जो खूबसूरत यादें होने वाली थीं, जिस पर सिर्फ मेरा और रुद्र का हक था, वो अब मुझे इसके साथ शेयर करना पड़ रहा है। जब मैं आज का दिन याद करूंगी ना, मुझे ये जरूर याद रहेगा कि उसी दिन जगदम्बा की भी सुहागरात हुई थी। लेकिन आप लोगों को इससे कोई फर्क क्यों नहीं पड़ता। क्योंकि आखिरकार जिसके आदेश के बिना इस घर में एक पत्ता भी नहीं हिलता और इतना सब कुछ हो गया, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि इसके पीछे कोई वजह है। क्या तरीका है आरती। क्यों आपके सवाल में महेश, आज सवाल मैं पूछूंगी और जवाब तुम दोगे। चलो मैं वो दोनों, ये क्यों आए हैं वो जगदम्बा और वो लड़का, वो क्यों रहेंगे इस घर में। उस लड़की के खुद के घर वाले उसे अपने घर में स्वीकार नहीं कर रहे हैं और शादी में उसने जो किया उसके बाद रुद्र और तपस्या इतने असहज हैं, फिर भी माया उनके इस घर में रहने पर इतना जोर क्यों दे रही है। इसे कौन सी वजह है महेश, तुम्हें तो पता ही होगा। आखिरकार तुम दोनों पार्टनर इन क्राइम हो हमेशा, राइट। रिलैक्स आरती,
प्लीज शांत हो जाओ। वहां नीचे सबके सामने माया ने कहा, ना वो उन्हें इसलिए रख रही है क्योंकि वो उनकी मदद करना चाहती है। बस मैं भी इतना ही जानता हूँ। ट्रस्ट में आरती, ट्रस्ट यू। सच में भरोसा करने लायक काम कम किया तुमने महेश, जो ये प्रिविलेज दिया तुम्हें। नो महेश, वो वजह तुम्हें मालूम होगी। जस्ट टेल मी, मेरे बेटे और उसकी पत्नी को इतना नाखुश करके ये फैसला लेने की वजह क्या है? बताओ वजह महेश। उर्मिला याद है, उन्हीं उर्मिला का पीटा हूँ। और मेरे बापा, 1 महीने के लिए तुम दोनों मेरे घर में रह सकते हो। अगर हमारे घर में रहते हुए तुम दोनों ये साबित नहीं कर पाए कि महेश काका और शिवाय के बीच क्या रिश्ता है, तो जगदम्बा वही होगा जो मैं चाहूंगी। तो बोलो, डील? पूछे नहीं पता आरती, मैं नहीं जानता कि माया ने ऐसा क्यों किया। क्या वजह थी उसके पास? वजह थी भी कि नहीं? प्लीज बिलीव मी, इनफैक्ट मैंने खुद माया को समझाया, उससे कहा कि समझदारी करो, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। इसलिए मैं वहां नीचे उदास बैठा था। तुम तो जानती हो माया को, इसलिए कह रही कि माया बिना वजह के कभी कुछ नहीं करती। लेकिन शायद वो मुझे नहीं जानती। महेश, अगर उन दोनों की वजह से या किसी और वजह से मेरे बेटे और बहू की जिंदगी में कोई ग्रहण लगाना, तो मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। मैं ये नहीं छोड़ूंगी। बताए माया दी अब जवाब क्यों नहीं दे रही हैं? मेरे सुहागरात वाले दिन में जहां मेरे कमरे को सजाया गया है, उसके साथ साथ जगदम्बा के कमरे को क्यों सजवाया गया है? ये कैसे न्याय है माया दी? आप तो बोलती हैं ना कि आप अपनी फैमिली के लिए हमेशा न्याय करती हैं। ये न्याय नहीं है। है कोई जवाब आपके पास? नहीं बताए ना। आप मुझे चोट पहुंचाने के लिए ये सब कर रही हैं ना? नहीं तपस्या, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहती हूँ। और नहीं मैं कोई बचकानी खेल खेलती हूँ। इसलिए फिलहाल तुम सच में शांत हो जाओ, ठीक है? और तुम जाओ अपने कमरे में, रुद्र भी आता ही होगा। देखो, ये तुम्हारी स्पेशल नाइट है, उस पर फोकस करो। ये बातें हम आराम से कर लेंगे, मैं वादा करती हूँ। जाओ और एंजॉय करो, कम से कम एक बार, जब मुझे तुम्हारा टाइम मिल सकता है, क्या? और ये हवा से लड़ने के बजाय अपनी पत्नी के लिए लड़ सकते हो। अरे वाह 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 वाह, खूबसूरत, प्यारी, सबसे शानदार, अद्भुत पत्नी। इतना स्ट्रेस लोगी तो चेहरे पर क्या कहते हैं, झुर्रियाँ आ जाएंगी। रिलैक्स, तुम्हें मेरी फेस की पड़ी अभी। यहाँ हमारी लाइफ बर्बाद हो रही है, हमारी सुहागरात तक बर्बाद हो रही है, और तुम मेरे चेहरे की चिंता कर रहे हो। क्या मतलब? अब क्या हो गया? अब माया दी ने अब तक जो भी किया था वो काफ़ी नहीं था। अब जगदम्बा की सुहागरात के लिए उसका कमरा सजवाया जा रहा है। मुझे ये सब नफरत है। मुझे सब कुछ समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। जब से शादी हुई है, एक रस्म भी शांति से नहीं हो रही। अब ये नहीं है ना? क्या मजाक नहीं है? ये तो हास्यास्पद है। मतलब, जो लड़की मेरी शादी में आकर पूरी दुनिया के सामने मेरी बेइज्जती की, वो मेरी नाक के नीचे मेरे ही घर में रहेगी। सुबह शाम मुझे उसका चेहरा देखना पड़ेगा। और तो और उसके लिए स्पेशल इंतजाम हो रहे हैं। सुहागरात के लिए कमरा सजाया जा रहा है। क्या ये हास्यास्पद नहीं? और ये सब करने वाला और कोई नहीं, मेरी खुद की बड़ी बहन हर होलीनेस मायाताई। इससे परमिशन लेकर कमरा सजवाया है। परमिशन? घर वालों को परमिशन की क्या जरूरत? अपने घर में इतनी आज़ादी तो होती है ना सबको। जगदम्बा, और कितनी बार मुझे तुम्हें याद दिलाना होगा कि तुम अभी तक कुछ साबित नहीं कर पाए। तो टेक्निकली ये तुम्हारा घर नहीं है। प्रूफ तुम कभी नहीं कर पाई कि शिवाय उनका बेटा है। लेकिन ट्रस्ट मी, मेरी प्यारी पत्नी, बात सिर्फ इतनी नहीं है जितनी दिख रही है। और कुछ है जो जगदम्बा को चाहिए। और मुझे लगता है मुझे पता है क्या। लेकिन माया दी का हिसाब समझ नहीं आ रहा कि वो ये सब क्यों कर रही हैं। तुम्हें भी ऐसा लग रहा है क्या? मुझे भी शक था, इनफैक्ट सोना दी भी कह रही थी। वैसे भी, इससे पहले जगदम्बा इस घर में कंफर्टेबल हो जाए और इसे अपना समझ ले, मैं उसे बाहर का रास्ता दिखा दूंगी। अरे नहीं नहीं नहीं, भगली, ऐसा थोड़ी करते हैं। सिर्फ घर से निकालना काफ़ी नहीं। वो अपमान का क्या जो उसने तुम्हारा किया, मेरा किया। उगल जाओगी क्योंकि मैं तो नहीं भूलने वाला। तपस्या, उन दोनों को ऐसे घर से निकाल लेना कोई मजा नहीं। ये कोई मजा नहीं तपस्या। तुम मेरी लड़की हो, यही मौका है तुम्हारा साबित करने का, जगदम्बा को दिखाने का कि तुम कौन हो। हाँ, उसने इस घर में आकर तुम्हारी अथॉरिटी को चैलेंज किया है। शोर मचाओ, डिमांड करो, इंसल्ट करो। उसे इस फैसले पर पछतावा होना चाहिए कि वो इस घर में आए। और फिर बाहर, मैंने कहा था ना, मैंने कहा था आपको मयाता या शिवाय को हर वो हक मिलना चाहिए इस घर में जो बेटे को मिलता है। बराबर ट्रीटमेंट, सही। टेक्निकली आज शिवाय और मेरी भी सुहागरात थी। एक बेटे का कमरा सजा है तो दूसरे बेटे का क्यों नहीं? मुझे लगा आपके मन से उतर गया होगा, भूल गई होंगी आप, तो मैंने करवा दिया। धन्यवाद याद दिलाने के लिए जगदम्बा। अब मैं भी एक रिमाइंडर देती हूँ। मैंने कहा था ना तुम दोनों से कि यहाँ के घर वालों की भावनाओं की कदर करनी होगी तुम्हें। लेकिन ऐसा तो मुझे कुछ होता दिख नहीं रहा। जानते हो क्या जगदम्बा, ये एक तरफा रास्ता नहीं है।
माया ताई, मैंने जो कुछ किया शिवाय को बराबरी का हक दिलाने के लिए किया। किसी को चोट पहुंचाना मेरी मंशा नहीं थी, लेकिन इस प्रक्रिया में तुमने अपनी बहन को चोट पहुंचाई है जगदम्बा। सही कह रही है, पर बहनों के बीच छोटी मोटी नोकझोंक हो जाती है। आपके भी 2 बहनें हैं ना, आपको पता होगा। कल सुबह तपस्या से बात करके मैं सब सुलझा लूंगी। लेकिन आपका क्या, आपने कहा था ना कि इस घर में जो जैसा डिजर्व करता है उसे वैसा ही मिलता है। तो क्या आप तैयार हैं अपने भाई को उसका हक देने के लिए, उसे इस घर के बेटे की तरह ट्रीट करने के लिए? तुम चिंता मत करो रुद्र, मैं वादा करती हूँ मैं उस जगदम्बा को ऐसे ट्रीट करूंगी, ऐसे अपमानित करूंगी कि वो खुद इस घर से भाग जाएगी। मेरे ही घर में मेरी बार बार बेइज्जती की ना, और अब जगदम्बा को सपोर्ट कर रही हैं। माया दी, वो खुद ही, तुम्हें हमारी आंसुओं की कीमत चुकानी पड़ेगी। ऑल द बेस्ट जगदम्बा। और माया दी, मुझे जवाबदेही चाहिए। 30 दिन का टाइम दिया है ना तुम लोगों को। मेरे सवाल का ये जवाब नहीं है माया ताई। तुम्हारे हर सवाल का जवाब मैं दूं ये जरूरी नहीं है जगदम्बा। अब तुम बहुत ध्यान से सुनो। 30 दिन की मोहलत दी थी मैंने, उसमें से 1 दिन निकल चुका है। अब बचे 29 दिन। 29 दिन है तुम्हारे पास ये साबित करने के लिए कि शिवाय इस घर का बेटा है। गुड, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू जगदम्बा। और उम्मीद है तुम अपने हार को दिल पर ना लो, क्योंकि अगर तुम हार गई तो ऑल द वेरी बेस्ट टू यू टू माया ताई। मातरानी आपको सच स्वीकार करने की शक्ति दे।